हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 44 कर रहे हैं। उसको समझने की कोशिश करें। श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे भगवान के द्वारा ये सृष्टि का सृजन, पालन और संहार के विषय में बताएं। और पिछले श्लोक में हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। और ये संहार का कार्य भी उनकी शक्ति रुद्र रूप है। तो भगवान के अनेक रूप है, जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान के अनेक रूप है और ये है और वो अनेक अनेक अवतार है। और इन अवतारों में से हर एक का कार्य है। तो गुना अवतार भगवान जो है अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं और यह गुना अवतार। तो गुना अवतार कौन है? कौन जानता है कौन से है गुना अवतार? यह सुर में हाँ, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो भगवान जो है, हम देख चुके हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी जो है भगवान से ही उत्पन्न हुए और वे रजोगुण के प्रतीक हैं। तो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो भगवान जो है सतोगुण, ब्रह्मा जी तमोगुण, रजोगुण। क्योंकि जब कोई कार्य करना होता है तो उसमें एक्शन और एक्टिविटी, उसके लिए पैशन की जरूरत है, रजोगुण की जरूरत है। इसीलिए ब्रह्मा जी जो क्रिएट करते हैं, सब जो इस सृष्टि में जो वे गॉन है, सेकेंडरी क्रिएटर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहला जो क्रिएशन है भगवान से, सर्ग और विसर्ग। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे बताया गया कि इस सृष्टि जो, ये सारी सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने ब्रह्म रूप में रची जाती है। उन्हीं के द्वारा विष्णु रूप में पालित होती है और यथा समय रुद्र रूप में विनष्ट कर दी जाती है। तो ये तीन भगवान की सृष्टि का शुरुआत है, मध्य है और अंत। कौन सी सृष्टि? भौतिक सृष्टि। भौतिक सृष्टि में ही शुरुआत, मध्य, अंत। और इस कार्य के लिए भगवान जो है अनेक रूप। और हमने देखा किस प्रकार से, कल हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से ये सृष्टि का नष्ट
होता है समय के कारण, समय के बाद जब ब्रह्मा जी की रात्रि और बिना किसी अवरोध के इसका पुनः विनष्ट हो जाता है, तो प्रकट होता है और विनष्ट होता है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये नियम इस नियम से चलता है और इस भौतिक जगत में ये नियम। और बुद्धिमान व्यक्ति जान लेता किस प्रकार से ये हो रहा है, जिसकी चर्चा पूरी तरह से कल हम समझ कि किस प्रकार से जो हमारे शरीर में भी बदलाव हो रहा है, जन्म और उसके बीच में, जन्म और मृत्यु और उसके बीच में बदलाव वे निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसी प्रकार की सृष्टि का भी समय है। तो बुद्धिमान व्यक्ति का जानता है कि इस दोनों के बीच में से क्या करना है और अपना समय को नष्ट नहीं करना। और इससे निकलने के लिए, क्योंकि भगवान ने, हमने पढ़ा भगवद गीता में भी भगवान ने बताया कि ये नष्ट होता है, लेकिन एक स्थान वो है जो नष्ट, उनका धाम। और हम इस जीवन में भगवान के शरणागत होकर वहां जा सकते हैं और इस चक्कर के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। तो ये भगवान का ये रूप है जो यहाँ पे बताया जा रहा है, कि बताया गया, सुखदेव गोस्वामी बता रहे, ताकि हम जान लें। सचेत किया जा रहा है। इस प्रकार इस नश्वर जगत की सृष्टि और विनाश बद्ध जीव को जो क्षणिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहता है, सचेत करने के लिए ही होता है। ये सचेत किया जा रहा है कि भाई ये ऐसा है, ये भौतिक जगत ऐसा है। तो इसीलिए अगर हम पता ही नहीं है, हम सोचते हैं कि यही सब कुछ है और हमेशा के लिए है सब कुछ, तो फिर हम सोचेंगे नहीं और इसी में हम लगे रहेंगे और हमारा जीवन जो है इस प्रकार से नष्ट हो जाए और समय भी नष्ट हो जाए। अब जो है श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ बताते कि यही सब कुछ नहीं है, ये जो कार्य है ये सब कुछ नहीं है। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं। बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी, जो सुखदेव गोस्वामी ने अभी इन कुछ श्लोकों के द्वारा बताया है कि किस प्रकार से सृजन, पालन और संहार हो रहा है, ये जानते तत्वदर्शी, बड़े बड़े तत्वज्ञानी यही जानते हैं और ऐसा ही वर्णन करते हैं जो मैंने किया है। सुखदेव गोस्वामी बता, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमा वस्तुओं देखने के अधिकारी होते हैं। वो नहीं देख सकते कि इससे भी और कुछ है। ये तो छोटा कार्य है भगवान का, ये सृष्टि का रचना करना, उसका पालन करना, उनका संहार अपने
समय अनुसार करना, ये, और वे ज्यादा उसमें लगते भी। सृष्टि को जो क्रिएट करना या बनाने का कार्य ब्रह्मा जी करते हैं, वे तो सिर्फ शुरुआत कर, सेट्स द बॉल रोलिंग, वे बाकी का पिकअप कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी। तो भगवान की सब इच्छा के अनुसार ही हो रहा है, जो हम पढ़ चुके हैं। और पालन खुद करते, जैसे कि एक राजा के राज्य में प्रिजन हाउस, कारागर, वो है, तो वो चाहते हैं कि उसको, कि जो व्यक्ति जिनको सुधार की जरूरत है उनको वहां रखा जाए। तो वो बनवाते हैं किसी से, खुद नहीं बनाते, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी बनाते, और वे खुद मेंटेन करते। ब्रह्मा जी अपना कार्य कर देता है, जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपना इंजीनियर है या कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है बना देती है, और फिर उसका मेंटेनेंस वो नहीं करता, वो बस अपना कार्य करके निकल जाता है। मेंटेनेंस कौन करता है? जो ओनर है, जो बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, ओनर जो लैंड को ओन करता है, वो चाहता है कि एक बिल्डिंग बनाए, या राजा चाहता है कि इसमें कारागार बनाए राज्य में, तो वो बनवाता है, पर मेंटेन करता है, देखता है कि सुविधाएं जो है। तो इसी प्रकार जो भगवान जो है इस भौतिक जगत को बद्ध जीव के लिए बनाते हैं और सुविधाएं प्रदान करते हैं, उसका पालन करते हैं, देखते हैं कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। और अगर जैसे कि राजा चाहता है कि अभी जरूरत नहीं है, सब कोई कारागार में जाने के लिए योग्य नहीं है, तो वो नष्ट, तो वो खुद नहीं करता किसी को अपॉइंट, डिमोलिशन स्क्वाड या डिमोलिशन कंपनी, वो डिमोलिशन वो सब करते। तो इस प्रकार से भगवान जो है पालन करते, सुविधाएं प्रदान करते, देख रेख करते, लेकिन ये जो कार्य है उनके जो प्रतिनिधि है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है इस कार्य में नहीं, लेकिन उनका अरेंजमेंट सब है। भगवान केवल अपनी विविध शक्तियों से उत्पन्न भौतिक संसार के ही सृष्टा तथा संहारक नहीं है, ये उनका कार्य नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है, जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भले ही जो तत्वदर्शी ज्ञान जो यहाँ पे बताया गया है कि तत्वज्ञानी ऐसे सोचे, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका दूसरा भी रूप है। ये इससे अलग, वे मात्र सृष्टि तथा संहारक से बढ़कर है, क्योंकि उनका एक आनंद रूप भी है। वे सृष्टि करता है, वे संहारक है, लेकिन उससे भी बढ़कर उनका क्या है? एक आनंद रूप भी है। भगवान का ये आनंद रूप केवल शुद्ध भक्तों के लिए गम्य है, अन्यों के द्वारा नहीं। इसके लिए यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्त भावात्मिक दशा में ऐसा रूप से भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के अधिकारी वे ही अधिकारी। कौन देख सकता है? किसको अधिकार है? शुद्ध भक्त का अधिकार है, नहीं तो नहीं। जान ही नहीं सकते, बस इसमें ही
ये तीन, सृजन, पालन और संहार ही सोचते और उससे आगे नहीं जानते। पर अधिकारी कौन है? शुद्ध भक्त। भगवान का यह आनंद रूप केवल शुद्ध भक्तों के लिए गम्य है, अन्य के द्वारा नहीं। तो कितने अन्य लोग हैं? एक तो है निर्विशेषवादी, भगवान के सर्वव्यापी प्रभाव को समझकर ही तुष्ट हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि बस ब्रह्म ज्योति निराकार भगवान का ये निर्विशेष रूप, अप्रकट रूप, सर्वव्यापी रूप सब जगह है। यस, पहला सोपान, सब जगह है भगवान, और उससे ही वे जो है तुष्ट हो जाते। फर्स्ट कैटेगरी निर्विशेष, और उनको यह ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सतत। 3 stages of God realization तो शास्त्र में बताया। पहला जो सिर्फ इसका सर्वव्यापी, बस वो सोचते वही सब कुछ, बस उससे ही वे तुष्ट, और कुछ नहीं पता, क्योंकि आवरणों को नहीं लांग सकते। निर्विशेषवादी से भी बड़ा वह योगी है जो भगवान को उनके अंश रूप परमात्मा के रूप में अपने हृदय में स्थित देखता है। तो ये निर्विशेषवादी और परमात्मावादी भगवान के अंश परमात्मा के रूप में हृदय में, उसकी भी चर्चा इस अध्याय में की गई। तो पहला है निर्विशेषवादी, दूसरा है परमात्मावादी। किंतु ऐसे शुद्ध भक्त भी है जो प्रेम भक्ति के आदान प्रदान से भगवान की आनंद शक्ति में हिस्सा बांटते हैं। भगवान अपने शाश्वत धाम वैकुंठ लोक में सदैव अपने पार्षदों के साथ रहते हैं और अपने भक्तों की विभिन्न दिव्य रसों में की गई दिव्य प्रेममयी सेवा का आनंद उठाते हैं। तो जो भक्त है वो इस आनंद को उठाते हैं, भगवान के इस आनंद रूप को जानते हैं। सिर्फ ये उनके कार्य वाले रूप को नहीं, लेकिन इनके आनंद रूप, उनके साथ वो आदान प्रदान करते। तो भक्त जो है भगवान को, क्योंकि वे कंप्लीट है। भक्त क्या है? कंप्लीट, क्योंकि वे भगवान को सब जगह देखते हैं, जैसे कि निर्विशेष में वे भगवान को हृदय में समझ सकते और वे आनंद भी आदान प्रदान करते। इसलिए देखते हैं कि भगवान के भक्त जो हैं, शुद्ध भक्त, हमेशा आनंद में रहते। कभी कभी मंदिर में लोग आते हैं, देखते हैं ये भक्त कैसे नाच रहे, कूद रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, आनंद में घूम रहे, और बाकी के जो निर्विशेषवादी है, परमात्मावादी, उनको देखेंगे वो बहुत शांत रहते, बहुत सीरियस, कुछ भी एक्शन ज्यादा नहीं, वे सिर्फ ध्यान और ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से देख सकते, बस अपना ही
आनंद के लिए। तो इसीलिए भगवान के भक्त ब्रह्म संहिता में प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के भक्त, उनके आंखों में प्रेम अंजन के कारण, वे इस प्रेम अंजन के कारण भगवान को सदैव देख सकते हैं। उनको, और इस स्थिति को, जैसे कि निर्विशेषवादी व्यक्ति को उस स्थिति को जो पहुंचने के लिए उनको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती, पर भगवान के भक्त जब भी तुरंत जब वे शरणागत हो जाते हैं, भगवान के प्रति प्रेम का जब उनके हृदय में जागृत होता है, तो भगवान को सब जगह देख सकते हैं। एक ही क्षण में, जो हजारों वर्ष या हजार अनेक अनेक बहुनाम जन्मनाम अंते, एक ज्ञानी को पता लगता है, तो ज्ञान से जान सकते, ज्ञान से सिर्फ भक्ति। जैसे असुर भी देखते हैं और वे सोचते हैं भक्त क्या, उनको क्या दिखता है, हमको दिखाओ, हम नहीं देख सकते हैं, वो नहीं देख सकते तो सोचते नहीं है। लेकिन भगवान किसको, जो अधिकारी, यहाँ पे बताया जो अधिकारी है वही देख सकता है। भगवत गीता में भगवान बताते, नाहम प्रकर्ष सर्वस्य योग माया समान, ताकि मैं कवड़ हूं, नहीं देख सकते हैं, मैं सबको नहीं देख सब लोग मुझे नहीं देख सकते हैं। सिर्फ प्रेमांजन, जिसके नेत्र प्रेम के अंजन से, ये प्रेम है, प्रेम से भगवान को प्रसन्न कर सकते, प्रेम को भगवान के साक्षात श्याम सुंदर मुरली मनोहर रूप को पा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। तो इसीलिए जो असुर है वो देख नहीं पाते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के साथ में। पर भगवान के भक्त देख सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, पर अभक्त जो है वे नहीं देख सकते। जैसे कि भक्ति के द्वारा हम देख सकते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में हम देख सकते हैं भगवान, अगर नित्यम भागवत सेवया, तो भगवान इस भागवत के पन्नों में भगवान को देख सकते। तो ये प्रेमंज, जिन्होंने भगवान के प्रति प्रेम भक्ति यहाँ पे बताया, प्रेम भक्ति के आदान प्रदान, प्रीति पूर्वक, प्रीति भगवान के प्रति, जो प्रेम भक्ति के आदान प्रदान से भगवान की आनंद शक्ति में हिस्सा बांटते हैं। भगवान अपने शाश्वत धाम वैकुंठ लोक में सदैव अपने, तो भगवान का शाश्वत धाम वैकुंठ लोक में है। भगवान अपने भक्तों के साथ अपने पार्षदों के रूप में आदान प्रदान करते हैं। वे देख सकते, लेकिन बाकी के नहीं, क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं। उनका ज्ञान बस इतना ही है, ब्रह्म ज्योति तक या परमात्मा। तो इसीलिए वे नहीं देख सकते, और असुर नहीं देख सकते। जैसे भगवान स्वयं थे सामने,
महाभारत में देखते हैं दुर्योधन वगैरह के सामने देख भगवान साक्षात उपस्थित थे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, लेकिन सब ने जान कि कौन है ये परम पुरुषोत्तम, भगवान स्वयं है। तो भक्ति पूर्ण है, भक्ति में सर्वव्यापक भगवान की सर्वव्यापकता, भगवान परमात्मा के रूप में, और उससे बढ़कर ये आनंदमय आदान प्रदान और नहीं देख सकते। जैसे कि प्रहलाद महाराज जब अपना ही खाली जीभ का टेस्ट देखना, वो चबाने नहीं सक रहे हैं, छीले फंसेगा। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिरण्यकशिपु नहीं देख सकते भगवान, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये प्रहलाद क्या बात कर रहे हैं, अरे भगवान है, सब जगह है, वो सबकी रक्षा करते हैं, आपकी भी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने देखा, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान सभी का पालन करते हैं, भगवान पक्षपात नहीं करते, ये असुर है, ये सुर है, ये भगवान की उदारता, भगवान का प्रेम है। पर जो दुष्ट होते हैं, जो असुर होते हैं, इस रूप को, आनंदमय रूप को नहीं स्वीकार करते। तो जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या तुम्हारा भगवान खंबे के हैं, प्रहलाद ने ऑलरेडी देख चुकी, क्योंकि ये देखते हैं कि भगवान सब जगह है, भगवान वो खंबे के अंदर भी है, उन्होंने देख लिया था, वो देख सकते हैं। इसको कहते हैं की दृष्टि। क्यों वे निर्विशेषवादी या ज्ञानवादियों से या परमात्मा, क्योंकि वे ऑलरेडी वो स्वाभाविक रूप से हर चीज में वो भगवान को देख सकते, हर चीज में भगवान का हाथ देख सकते हैं। तो उन्होंने देखा, और हिरण्यकशिपु नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि दिखाओ, कहाँ है, क्या है, किधर है, अगर वे सर्वव्यापक है तो कहाँ है, क्या वे खंबे में है? प्रहलाद कॉन्फिडेंटली बोले हाँ है। तो इस सभी परिस्थितियों में भक्त जो है भगवान को समझे, इसीलिए श्रेष्ठ है। और इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि देखने के अधिकारी वही होते हैं। कौन? भगवान के शुद्ध भक्त, अन्य नहीं देख सकते। तो इस प्रकार सृष्टि के प्राकट्य की अवधि में शुद्ध भक्त भगवान की भक्तिमय सेवा का अभ्यास करते हैं और वे अपने को भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बनाकर पूरा लाभ उठाते हैं। भक्त जानता है कि ये जो है हम इस भौतिक जगत में है, ये हमेशा के लिए नहीं है, हमें समय नहीं वेस्ट करना है। क्यों वेस्ट करना है? जो सब नष्ट होने वाला है, ये सृष्टि
सब नष्ट होने वाला है, तो यहाँ पे सचेत किया जा रहा है और वो जान लेता है, तो वो समय नहीं। तो हमें जो है इस जगत में रहकर भगवान धाम जाने के लिए योग्य बनना है और निकलना है। यहाँ पे कंफर्टेबल बन के क्या होने, नो गारंटी। हम बता चुके कल, गारंटी ही नहीं है। हाँ, इसीलिए सब जगह, अरे इसका क्या गारंटी है, अरे हर बार बोलते हैं गारंटी है क्या, कितना फोन का क्या गारंटी है, कितना साल का गारंटी वारंटी, नहीं नहीं। हम हर बार हमारे सामने आता रहता है मन में 1 घंटा विचार। ज्यादा आती थी तो 1 घंटा का काम पकड़ ली क्या? चाहे माता जी आप जरा अपने फोन को या जो भी है डिवाइस को म्यूट पे रखें। सॉरी माता जी। ध्यान दीजिए क्लास में माता जी। तो हमें योग्य बनना है, योग्य बनने के लिए हमें भगवान की शरणागत होना, और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि इस भौतिक जगत जो है वो हमेशा के लिए नहीं, तो समय हमारा, और हम जानते भी है फिर भी हम नहीं समझते। हम यहाँ अपनी स्थिति को कंफर्टेबल बनाने के लिए ही सोचते हैं। कंफर्टेबल तो ठीक है, लेकिन ज्यादा अधिक कंफर्टेबल उसका जरूरत नहीं। अगर ऐसे करेंगे और जो जरूरत के लिए, जो हमारी जरूरत के लिए चीजें हैं उसको हम प्राप्त करेंगे और अपना जीवन को चलाएंगे, साधारण जीवन, उच्च विचार, तो समय मिलेगा। समय नहीं मिलता है क्योंकि हम अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। जो जरूरत की चीजें नहीं है उसमें हम घुसते हैं, और ये किसके लिए, मिथ्या अहंकार। तो इससे हमें बचना, क्योंकि ये 3 चीजें जैसे कल बताई, मैं फिर से कहना चाहूंगी क्योंकि तो बहुत जरूरी है कि इस जो हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो ये आत्मा को कवर, हम स्थूल शरीर को तो त्याग सकते हैं, मृत्यु के समय हमारा स्थूल शरीर त्याग, लेकिन सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर से मुक्त होना, उसको नहीं मुक्त हो सकता, और वो है मन, बुद्धि और अहंकार। ये ही ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसीलिए अगर हम भौतिक जगत में, भौतिक चीजों में हमारा मन लगा हुआ है तो वो हमें यहाँ पे इस चक्कर में रखेंगे। फेरिस व्हील, गोइंग अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। फिर ये तो शरीर का तो ये होता है, नष्ट हो रहा है, सृष्टि भी नष्ट हो रही है। फिर जैसे ही सृष्टि नष्ट होती है अपन पॉज में, फिर वापस शुरू, वापस वो, और कितना देर तक पॉज में रहना पड़ेगा कुछ पता नहीं है। तो ये 2 चक्कर साथ साथ चल रहे, सृष्टि भी का भी संहार हो रहा है, हमारा शरीर का भी संहार हो रहा है, और फिर हमारे कर्म के अनुसार कौन से मन और बुद्धि, मन जहाँ पे है, यम यम वापी स्मरण भाव, जहाँ भी हमारा मन है वहां हम जाएं। भगवद गीता में तो इसीलिए मन को भगवान में लगाना है, बस यही एक रास्ता, और कोई रास्ता। जब तक हम मन को, इसीलिए भगवान कहते हैं मन मनावो मत भक्तो, और मन को
भगवान में लगाने के लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करना जरूरी है। नित्यम भागवत सेवा करना जरूरी है। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम रज, बस यही रास्ता है। अहम तो हम सर्व पापी भी हो, क्योंकि हम पता नहीं जाने अनजाने में कितने पाप कर, हम सोचते हैं हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो कुछ बुरा नहीं कर रहे, किसी को कष्ट नहीं दे रहे, हम कितने लोगों को हेल्प कर रहे, कितना कर रहे, तो वो जो है क्या हो जाता है, पुण्य। तो पुण्य भी भोगने के लिए शरीर लेना पड़ेगा। पुण्य और पाप दोनों, तो हमें पुण्य और पाप से मुक्त होना है तो भगवान के शरणागत, कृष्ण कर्म, तो हम इस कर्म में नहीं फंसे। सभी रिजल्ट्स और सभी एक्टिविटी को हमें भगवान की शरण में शरणागत करना है। इस प्रकार से हम इस जीवन में जीना है कि जो कुछ भी हम करने भगवान कार्य को तो मन को भगवान में लगाना। इसीलिए भगवान बता रहे कि मन को, तो मन हो गया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस सूक्ष्म शरीर को हम त्याग नहीं सकते, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते, उसको भौतिक से आध्यात्मिक बना सकते, ताकि हमें ट्रांसपोर्टेशन, इस आत्मा को ट्रांसपोर्ट कर दे। मन, फिर बुद्धि, और जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि देंगे। कैसे आना है सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ मन को, पहला चीज है मन, क्योंकि मन ही हमें इस भौतिक जगत में जकड़ के रखता है। मन को लगाएंगे, बुद्धि अपने आप, और जब मन और बुद्धि और भगवान मार्गदर्शन, तो फॉल्स ईगो तो फिनिश, क्योंकि हम कौन है, कृष्णेर नित्य दास। तो अपने असली स्वरूप को जान ले, फॉल्स ईगो से रियल ईगो में आएंगे तो तीनों जो सूक्ष्म शरीर जो है क्लियर हो जाएगा और सीधा हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये प्रोसेस वेरी साइंटिफिक प्रोसेस है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हरि नाम का जाप, भगवान की सेवा, भगवान के कार्य में लगे रहना है, नित्यम भागवत सेवया, ये करने से हमारा ये सूक्ष्म शरीर को हम बदल रहे हैं और हमारी इंद्रियों को हम इस स्थूल शरीर से बाकी के जो इंद्रियां जो है उसको हम भगवान की सेवा में लगा रहे। सवय मन कृष्ण पदारविंदयो वासांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो जब हम ये देख सकते हैं ये तो क्या कार्य है, सृजन और पालन और संहार, ये भगवान का बड़ा कार्य नहीं, छोटा। और हम देखते एक छोटा सा बादल, ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत 3/4 त्रिपाद है, ये एक पाद, और भगवान उसको नॉट इंटरेस्टेड, ज्यादा सब चल रहा है, लेकिन फिर भी भगवान आते हैं सबको कारागार से भगवान निकालने के लिए, ताकि हम समझ जाए और भगवत धाम वापस चले जाए। भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं हमें आकर्षित करने के लिए, और हमारे ऊपर है कि हम उसको अपनाए या नहीं अपनाए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि भगवत गीता में बताया कि किस प्रकार से, क्योंकि और कोई नहीं जान सकता, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तद अनंतरम। खोल सकते हैं 18.55। केवल भक्ति से मुझ श्री भगवान को
यथारूप में जाना जा सकता है। भगवान के अनंत रूप, पर भगवान यथारूप स्वयं रूप, जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरी पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है। ये संभव है, ये संभव है भक्ति के द्वारा, और भक्ति इतनी सरल, सुगम, आनंदमयी है। नाचते गाते खाते पीते वैकुंठ जाए, गोलोक धाम जाएंगे भगवान के साथ, आनंदमय आदान प्रदान। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके अंशों को न तो मनोधर्म, मेंटल स्पेकुलेशन भी बहुत प्रॉब्लम है। लोग बहुत मेंटल स्पेकुलेशन, हमको ऐसा लगता है और ऐसा होना चाहिए और ऐसा है। मेंटल स्पेकुलेशन से ही मेंटल स्टेट में रहेंगे और कोई नहीं। मनोधर्म द्वारा जाना, न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा श्री भगवान संबंधी सत्य तत्व उनसे सदा छिपा रहता है, हिडन। तो बहुत जरूरी है, और इसीलिए भक्त जो है, शुद्ध भक्त के शरण या शुद्ध भक्त की संगति में, सिर्फ भक्त, जैसे भगवत गीता बहुत सारे स्कॉलर्स ने ट्रांसलेट किए थे पहले। कितने, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो 700 से भी ऊपर भगवत गीता। आपको क्या समझती है भगवान? 4 गो रखी 5 गो, तुम लोग को तो नहीं ना निकाल के। भौतिक जगत, छाया माता जी, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तब 700 से भी अधिक भगवत गीता के अनुवाद थे, लेकिन एक, कितने लोगों ने पढ़े थे, लेकिन एक भी भक्त नहीं बना। क्योंकि स्कॉलरली रूप से अगर हम भगवत गीता को समझने की कोशिश करेंगे तो भगवान जो है कवर, एक भक्त ही भगवान को दे सकता है, स्कॉलर नहीं, ज्ञानदर्शी नहीं। क्योंकि प्रभुपाद जी भक्त है, भक्ति के नियमों को पालन कर रहे, वे अधिकारी देने के लिए। इसके लिए हम देख रहे हैं कि भगवत गीता, जब प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप जब भक्तों ने पढ़ी, कितने लोग भगवान के भक्त बन गए, और अभी भी बन रहे हैं, और अभी भी इतना भगवत गीता का जो प्रचार हो रहा है और वितरण हो रहा है भक्तों के द्वारा। तो भक्तों के संपर्क में आने से, if anyone wants to understand the Supreme Personality of Godhead, he has to take to pure devotional service under the guidance of a pure devotee. प्रभुपाद जी के से अधिक शुद्ध भक्त हमें कहाँ मिल सकते? तो इसीलिए उनके ही
गाइडेंस में हम अगर चलेंगे तो भगवान को हम समझ सकते हैं, नहीं तो भगवान को समझना कठिन है। जैसे कि भगवान बताते, ना हम प्रकृति सर्वस्व योग माया समामित मूढ़ोयम ना विजानाति लोकमम अजम अव्ययम। क्योंकि भगवान जो है अजम और अव्ययम, नहीं जान सकते। कैसे अजन्म में भगवान को कोई जान सकता है? सिर्फ भक्त ही उनको। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व को पूर्णतया अवगत है, वही वैकुंठ जगत या श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। Don't think that by mental speculation and ज्ञान and tapasya and ध्यान and all kinds of meditation, फूल जो लोग सिखा भी रहे हैं खुद नहीं जानते, तो कहां से सिखाएंगे आपको? खुद नहीं जानते। भगवान बता रहे मैं ना हम प्रकाश। भगवान यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अन्य नहीं जान सकते। वेरी क्लियर इट इज हियर कि बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यक्रमों का ऐसा ही वर्णन, बस ऐसा ही वर्णन, उससे आगे नहीं जानते। लेकिन भक्त जानते भगवान के साथ उनका ये सुंदर आनंदमयी, भगवान के इस आनंदमयी रूप को जानते हैं। और भगवान अनेक अनेक सुंदर लीलाएं और उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया। विभिन्न दिव्य रस में प्रेममयी सेवा का आनंद उठाते। तो आनंद, ये आनंद का मार्ग, बैठे रहना, ध्यान करना, मन यहाँ वहां जा रहे, मन तो जाएगा ही, कहां से रहेगा मन? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लास में भी बैठे हैं, लेकिन लोगों का मन कहाँ कहाँ जा रहा है। शुद्ध भक्तिमय सेवा के विकास से ही भगवान के वास्तविक रूप को जाना जा सकता है, और इस प्रकार उनकी प्रामाणिक सेवा में प्रशिक्षित हुआ जा सकता है। तो प्रशिक्षित होना जरूरी है, और अन्य रूपों में भगवान की प्रत्यक्ष संगति में पहुंचा जा सकता है। भगवान की सर्वोच्च संगति गोलोक वृंदावन लोक में संभव है। तो सर्वोच्च संगति, ऐसा छोटा मोटा संगति, सर्वोच्च संगति भक्त को। हमें सबका एम्बिशन है, लेकिन एम्बिशन किसके लिए? जो नष्ट होने वाला है। हमारा एम्बिशन, भक्त का एम्बिशन क्या है? हमको सर्वोच्च स्थिति चाहिए। इट टेम्पररी, सम टाइम, नष्ट होने वाला ब्रह्म ज्योति फिनिश, क्योंकि ये मटेरियल है। उसके बाद में क्या करोगे? वापस आ जाओ। वही बात हुई, इतना साल तक इतना तपस्या, इतना मेडिटेशन, इतना ध्यान, कष्ट लेके, लेकिन कुछ मिला नहीं। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति, भगवान का गुणगान, भगवान की लीलाएं, भगवान की कार्यकलापों का हम स्मरण करके बैठे बैठे भगवान का धाम में जा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। पर फिर भी अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो दुर्भाग्य, दुर्दैवम विद्यते, ये जानिए, नानुराग, नो अनुराग, तो वो दुर्दैव। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, इस भगवान ने अपनी सारी शक्ति, मतलब ये शक्ति किसकी शक्ति? भगवत नाम वापस जाने की शक्ति। हरि नाम में वो है, हरि नाम में वो शक्ति है। मुक्ति तो द्वार पे खड़ी रहती है जिसने हरि नाम लिया, जो भगवान का भक्त है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो नहीं मिलती है वो है प्रेम भक्ति। और हरि नाम के करने से हम भगवान के प्रति प्रेम भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो सकती है और हम भगवत धाम वापस जा सकते। प्रेम मंजन चुरिता, हमारे नेत्र जो है इस प्रेम के अंजन से भरे रहेंगे, जिससे हम भगवान को सदैव देख सकते हैं। भगवान की सर्वोच्च संगति गोलोक वृंदावन लोक में संभव है, जहां भगवान श्री कृष्ण गोपियां तथा अपनी चहती सुरभि गाय के साथ रमण करते। हाँ, रमण चल रहा है यहाँ भौतिक जगत में, थर्ड क्लास क्वालिटी, सबसे उत्तम सर्वोच्च सुरभि गाय भगवान, गोपियां भगवान, एक बाल बाल यमुना गोवर्धन, भगवान की सुंदर बांसुरी का धुन, भगवान का सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण की इस दिव्य भूमि का वर्णन आया है, जिसे भगवान श्री चैतन्य इस विषय का अत्यंत प्रामाणिक साहित्य मानते हैं। तो ब्रह्म संहिता में गोलोक नाम इतना सुंदर ब्रह्म संहिता में वर्णन किया है भगवान का नाम चिंतामणि धाम, जहां हर शब्द एक गीत है, जहां हर कदम एक नृत्य है और हर वृक्ष कल्प वृक्ष। जो कोई भी कुछ करना नहीं है, बैठ जाओ, भगवान का स्मरण करो। और भगवान पेड़ के नीचे रसगुल्ले खाने हैं, कल्प वृक्ष। तो इस प्रकार से भगवान का है, और यही हमारा गंतव्य स्थान है। और इस मनुष्य जीवन ही एक माध्यम, और कोई जीवन नहीं, और कोई योनि नहीं, सिर्फ मनुष्य जीवन। इसके लिए ये दुर्लभ मानव जीवन। स्वर्ग में जाएंगे, देवता का शरीर, फिनिश। इतना भोग विलास है, इतना आनंद कि नहीं कर सकते। वे भी चाहते कि पृथ्वी लोक में आए भगवान को। तो भगवान का ये कार्य चलता रहता है। भक्त लोग इस कार्य के लिए क्या, ये सृष्टि का संहार, ये सब ज्यादा उनको क्या सोचने का नहीं। वे सिर्फ भगवान का ये आनंद रूप से उनका लेना देना है, उस आनंद रूप में ही रमते हैं। और इस प्रकार से रमते रमते जो है भगवान के पास वापस चले जाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।